Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 14, How Big, How Heavy. So take out your textbook and open page number 195. So let's start. Page number C, packing cubes. Okay. Ganesh and Dinga want to pack 4,000 centimeter cubes in boxes. These are to be sent to a school. गणेश और डींगा को 4,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है बॉक्सेस में पैक करने हैं. ठीक है. दीज आर टू बी सेंट टू अ स्कूल. उनको कहां भेजना है? वो स्कूल में भेजने हैं. देयर आर 3 डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग. अब यहाँ पे 3 अलग अलग बॉक्स जो है वो पैकिंग के लिए दिए हुए हैं. एक देखो 20 सेंटीमीटर लेंथ है जिसकी, 10 सेंटीमीटर विड्थ है उसकी, और 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट है. दूसरा 11 सेंटीमीटर लंबा है, 11 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है. और एक तीसरा बॉक्स जो है वो 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 9 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है. अब डींगा बोल रहा है, विल वी बी एबल टू फिट ऑल 4,000 क्यूब्स in these 3 boxes? I think we need one more box for it. डींगा बोल रहा है कि क्या इन 3 बॉक्सेस में हम 4,000 क्यूब्स फिट कर पाएंगे? गणेश बोलता है, I think there is enough space in these boxes to pack all 4,000 क्यूब्स. फिर गणेश उसको बोल रहा है कि मुझे लगता है कि इन तीनों बॉक्स में वो सारे क्यूब्स फिट हो जाएंगे. ठीक है. तो इसके नीचे क्वेश्चन है, What is your guess? Who is right? अब आपका गैस क्या बोलता है, कौन सही है? इन 3 बॉक्स के अंदर क्या वो 4,000 क्यूब्स आ जाएंगे? डींगा बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि 4,000 बॉक्स उसके क्यूब्स जो है उसके अंदर आएंगे. एक बॉक्स की हमको और जरूरत पड़ेगी. मुझे लगता है इसका गैस ठीक है डींगा का. अब देखते हैं. How can Ganesh and Dinga test their guesses before packing the cubes in the boxes? Discuss with your friends. Look at box. In the first layer, we can arrange 20 by 10 is equal to 200 cubes, and 6 such layers can be packed. So in a box A, we can arrange 200 multiplied by 6 is equal to 1,200 cubes. देखो सिंपल है. मैंने आपको बताया किसी भी क्यूब का या क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वॉल्यूम में 3 चीज हमें चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो कि हमें इन तीनों बॉक्स में दी हुई है. लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है और हाइट भी दी है. तो अगर मैं इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड कर लूं तो इजीली, ये देखो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन. ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 20 क्यूब्स ऐसे अरेंज करूं और 10 क्यूब्स ऐसे उसकी ब्रेथ में अरेंज करूं तो 20 10 जा 200. तो 200 जो है नीचे आ जाएंगे और ऐसे 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट है. तो एक सेंटीमीटर में कितने आ गए? एक लेयर में 200 आ गए, दूसरे लेयर में कितने आएंगे? तीसरे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया. लेकिन उससे अच्छा अगर मैं करूं, देखो मुझे मालूम है लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है ना, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर. So what is the volume of a cuboid? This length multiplied by breadth multiplied by height. So 20 multiplied by 10 multiplied by 6. So 20 10s are 200, 206 are 1,200 क्यूबिक सेंटीमीटर. मैंने बताया है वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं लगाओगे तो आपका हाफ मार्क कट जाएगा. तो इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर कितने क्यूब्स आ जाएंगे 1,200. अब दूसरा देखते हैं. दूसरे में लेंथ कितनी है, दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेंथ इज 11 सेंटीमीटर, breadth is 11 centimeter and height is
10 सेंटीमीटर। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 होता है 121 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 1210 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर कितने क्यूब्स आ जाएंगे? 1210। अब थर्ड वाले का वॉल्यूम निकालेंगे। तो फॉर्मूला इज वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सो 15 9s are 135 multiply by 10 is equal to 1350। तो इसका मतलब इस बॉक्स में आ रहे हैं 1200 क्यूब्स। सेकेंड बॉक्स में कितने आ रहे हैं? 1210 क्यूब्स। एंड थर्ड बॉक्स में आ रहे हैं 1350 क्यूब्स। तीनों में मिला के कितने आ रहे हैं? टोटल कर लेंगे। 0 + 0 + 0, 5 + 1 6, 3 + 2 5, 5 + 2 7 and 3, 3760। तीनों के मिला के कितने आ रहे हैं? 3760। और हमारे पास कितने थे क्यूब्स? 4000। इसका मतलब दिस इज लेस देन 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना? तो इसलिए डींगा इज राइट। हमने जो गैस लगाया था कि डींगा सही बोल रहा है कि हमें एक बॉक्स और चाहिए, क्योंकि टोटल हमारे पास 4000 क्यूब्स थे। इन तीनों में मिला के आ रहे हैं 3760। तो बच जाएंगे ना क्यूब्स, तो मतलब उनको पैक करने के लिए हमको एक बॉक्स और चाहिए। इसका मतलब डींगा इज करेक्ट। डींगा बोल रहा था ना कि विल बी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन दिस 3 बॉक्सेस। आई थिंक वी नीड वन मोर बॉक्स फॉर इट। इट मींस डींगा इज करेक्ट। तो समझ में आया? कोई भी आपको अगर क्यूब या क्यूबॉइड दिया हो और उसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आप कैसे करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस बॉक्स का वॉल्यूम या उस क्यूब या क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ये हो गया। यूज गणेश मेथड एंड राइट। अच्छा, यहाँ पे वो सब लिखना था, वो तो हमने सब कैलकुलेशन कर ही लिया। डैश सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज इन बॉक्स बी, डैश सेंटीमीटर क्यूब अरेंज इन सी। जैसे वो किसने बताया था कि कितने कितने हम उसमें अरेंज करते जाएंगे। सो डैश सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल बी पैक्ड इन दिस 3 boxes। कितना? 3760 सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल कैन बी पैक्ड इन दीज 3 boxes। Now which pipe fills more? Collect some old postcards. You can also use thick paper of size 14 centimeter by 9 centimeter। ये हमारे पोस्ट ऑफिस में मिलते थे ना ऐसे पोस्ट कार्ड। अगर आपके पास कोई पुराना पोस्ट कार्ड पड़ा है तो वो यूज कर सकते हो, और अगर पोस्ट कार्ड नहीं है तो एक मोटे कागज का 14 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर का एक इस साइज का एक कागज कट करो, वो लेकिन थिक होना चाहिए वो पेपर। Fold the postcard along the width to make pipe 1. Join the ends with the cello tape। अब उसकी लेंथ देखो, ये लेंथ है ना, तो ऐसे यहां से रोल करके ऐसा पाइप जैसा बना दो, और उसके किनारों को यहाँ पे गम लगा के उसको स्टिक कर दो, ऐसा पाइप बना दो। ठीक है? नाउ पाइप 1, दिस इज कॉल्ड पाइप 1। टेक अनदर पोस्ट कार्ड, दूसरा पोस्ट कार्ड लो, एंड फोल्ड इट अलोंग द लेंथ टू मेक पाइप 2। अब उसकी लेंथ, ये लेंथ होती है ना, इस लेंथ को फोल्ड करके पाइप बनाओ। ठीक है? तो ज्वाइन द एंड्स विद टेप, और उसके एंड्स को भी ज्वाइन को टेप कर दो, टेप से ज्वाइन कर दो उसके एंड्स को, किनारों को। गेस विच पाइप कैन मेक मोर सैंड इनसाइड इट। होल्ड इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सैंड टू चेक योर गेस। वॉज योर गेस करेक्ट? डिस्कस। अब क्या करना है, जो 2 पाइप बन गए, लेंथ को यहां से विड्थ को फोल्ड करके और इस लेंथ को फोल्ड करके, तो ये जो पाइप बन गए उसमें से बताना है कि किसमें किसका वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब किसके उनमें सैंड फिल किया, उन्होंने क्या फिल किया उसमें? सैंड। तो किसके अंदर ज्यादा सैंड आएगी? पाइप 2 कैन टेक मोर सैंड। अगर हम इसको करके देखो, आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, तो प्रैक्टिकली करके हमें ज्यादा मालूम चलेगा, लेकिन ऐसा बताया गया कि पाइप 2 के अंदर ज्यादा सैंड आएगी। इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम मतलब कितना उसने जगह ऑक्यूपाई किया है ना? तो जो विड्थ से फोल्ड करके किया था
उसकी यहाँ से विड्थ से फोल्ड करके, तो उसका वॉल्यूम कम आया, लेकिन जो लेंथ के साथ फोल्ड किया था ऐसे, ये देखो ये लेंथ के साथ फोल्ड किया था, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा सैंड अपने अंदर फिल करेगा। नाउ डू द सेम विद अदर पाइप शोन हेयर। अब उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट पोस्ट कार्ड को ऐसे देखो थ्री पार्ट में, इक्वली थ्री पार्ट में डिवाइड किया और एक ट्राइंगल जैसा शेप बना दिया। टू मेक द ट्राइंगल शेप पाइप 3, ड्रॉ ट्रू लाइन ऑन द पोस्ट कार्ड, फोल्ड दिस पोस्ट कार्ड अलोंग द लाइंस, जॉइन द एंड विद टेप्स, जैसा ट्राइंगल शेप का बन गया। अब उसी पोस्ट, एक और पोस्ट कार्ड लिया, उसके 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसका स्क्वायर जैसा पाइप बनाया। अब उसमें फाइंड करो कि फाइंड आउट विच पाइप कैन टेक द मोस्ट सैंड इनसाइड इट, कौन अपने अंदर ज्यादा सैंड लेगा। सो विच पाइप हैज द मोस्ट, जो जिसके अंदर ज्यादा सैंड आएगी मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। इसको जब करके देखा गया तो उससे पता चला जो स्क्वायर शेप का पाइप है ये ज्यादा सैंड अपने अंदर उसने कंज्यूम की, मतलब इसका वॉल्यूम जो है पाइप 3 से ज्यादा है। ये प्रैक्टिकली करने में ज्यादा पता चलेगा बेटा, लेकिन ऐसा इसमें दिया है आंसर। नाउ ट्रैक टू गंगोत्री। The students of class 12th are going on a trek to Gangotri. They have to pack their bags for 6 days and keep them light. 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं वो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं गंगोत्री, उन 6 डेज के लिए जा रहे हैं। कितने दिन के लिए? 6 डेज के लिए। तो उन्होंने अपने आप को हल्का, तो उन्होंने जो पैक किया है अपना सामान वो एकदम हल्का रखा है। दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस। उन्होंने ऐसी चीजें अपने साथ रखी हैं कि जो ज्यादा जगह ना घेरे। सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट। तो उन्होंने चारों तरफ ऐसी चीजें देखी अपने जिसका कि वॉल्यूम भी कम हो और वेट भी कम हो। आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। उनको क्योंकि ऐसे सामान क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि उनको जब पहाड़ों में चढ़ेंगे वो लोग, क्लाइंब करेंगे फाउंटेन में, तो उनको अपने बैग खुद उठाने हैं, इसलिए वो ज्यादा ऐसे सामान ढूंढ रहे हैं जिनका की वॉल्यूम भी कम हो, मतलब वॉल्यूम मतलब वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करे और उनका जो वेट है वो भी हल्का हो। दे इवन ड्राई द ऑनियंस एंड टोमेटोज टू मेक देम लाइट। उन्होंने मतलब खाना बनाने के लिए जो ऑनियन और टोमेटोज यूज करने वाले हैं उनको भी सुखा लिया है, जिससे कि उनका वेट, देखो कोई भी चीज हम सुखा देते हैं मतलब उसके अंदर से सारा मॉइस्चर उड़ा देते हैं तो वो लाइट हो जाती है वेट में। तो उन्होंने क्या किया, ऑनियन और टोमेटोज को भी ड्राई करके अपने साथ रखा है जिससे कि उनका वेट जो है वो लाइट हो जाए। 1 kg of onions or tomatoes becomes 100 ग्राम। मतलब जो 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज होता है जिसका वेट, उसको उन्होंने सुखा दिया तो उसका वेट कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। when the water inside dries up, जब उसके अंदर का सारा पानी सूख जाए तो। समझ में आया, मतलब इतना उन्होंने वेट कम कर लिया। द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे। अब यहाँ पे एक फूड की लिस्ट दी हुई है, एक पर्सन की है, एक दिन की। राइस कितना लगता है उसको, 100 ग्राम। फ्लोर कितना लगता है, 100 ग्राम। पल्सिस मतलब दाल, 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, मतलब राइस और फ्लोर को मिला के उसका 1/3, तो 100 + 100 200 है ना, तो उसका 1/3 लगता है उसको एक दिन का। ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम्स, मिल्क पाउडर 40 ग्राम्स, टी अराउंड 10 ग्राम्स, दलिया 40 grams for breakfast, salt 5 grams, dried onion 10 ग्राम एंड ड्राइड टोमेटोज 10 ग्राम। ये एक पर्सन का एक दिन का लिस्ट है खाने का। अब देखो इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस होंगे वो हमें सॉल्व करने हैं। फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड, अब देखो राइस एंड फ्लोर, एक दिन में कितना राइस लगता है एक जन को, 100 ग्राम, ठीक है, और फ्लोर कितना लगता है, 100 ग्राम लगता है। फिर हमने लिस्ट में देखा ऊपर, एक पर्सन को राइस 100 ग्राम, फ्लोर 100 ग्राम, तो 6 डेज के लिए एक पर्सन को राइस और फ्लोर मिला के कितना लगेगा, तो दोनों को मिला के कितना होता है, 200 ग्राम। दोनों को मिला के कितना होता है, 200 ग्राम। ठीक है, तो दोनों राइस और फ्लोर मिला के एक दिन में कितना चाहिए एक पर्सन को, 200 ग्राम्स, और हमें कितने डेज का निकालना है, 6 डेज का, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। 6 0 0, 6 0 0, 6 2 12, 1200 ग्राम। इसका मतलब राइस और फ्लोर
6 डेज के लिए कितने चाहिए पर पर्सन? 1200 ग्राम। पल्सेस, पल्सेस के लिए क्या लिखा था? देखो उन्होंने पल्सेस के लिए लिखा था 1/3 ऑफ, देखो 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर। तो राइस और फ्लोर 6 दिन में कितना लग रहा है एक पर्सन को? 1200। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1200। So 3 4s are 12, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 400 ones are 400 ग्राम। इसका मतलब राइस पल्सेस कितना चाहिए एक आदमी एक पर्सन को 6 डेज में? 400 ग्राम। समझ में आया ना? राइस कितना था देखो 100 ग्राम, फ्लोर देखो ये इसका ऊपर दिखाती हूँ, देखो राइस 100 ग्राम था, फ्लोर 100 ग्राम था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? 6 डेज में एक पर्सन को राइस और फ्लोर मिला के कितना चाहिए? तो 100 राइस चाहिए और 100 फ्लोर चाहिए, तो 100 + 100 200 ग्राम्स। तो एक दिन में राइस और फ्लोर 200 ग्राम्स चाहिए, तो 6 डेज में कितना चाहिए? तो मल्टीप्लाई बाय 6। एक दिन का पता है हमको 200 ग्राम्स, तो 6 डेज का 1200 ग्राम्स। पल्सेस जो है वो क्या है? 1/3 द वेट ऑफ फ्लोर एंड राइस। फ्लोर एंड राइस कितना आया था? 1200 ग्राम 6 डेज का, उसका 1/3 तो हो गया 400 ग्राम्स। इसका मतलब उसको पल्सेस कितना चाहिए एक पर्सन को 6 डेज में? 400 ग्राम्स। देखो यहाँ पे आएगा पल्सेस 400 ग्राम। नाउ नेक्स्ट ड्राइड ऑनियंस। अब ड्राइड ऑनियन कितना चाहिए उसको? देखो ड्राइड ऑनियन एक दिन में 10 ग्राम्स लगता है, तो 6 डेज में कितना लगेगा? एक दिन में 10 ग्राम्स लगता है ड्राइड ऑनियन, तो 6 डेज में 10 6 जा 60 ग्राम। कितना आएगा? 60 ग्राम। समझ में आया ये? ओके। अब हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल? अब ये बोल रहा है कि कितना टमाटर, कितना टोमेटो चाहिए 6 डेज के लिए, है ना? हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज, फ्रेश टोमेटोज, हाँ, हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल? 10 लोगों के लिए 6 दिन के लिए अगर हमें ड्राइड टोमेटो फ्रेश टोमेटो सुखाने हैं तो कितने फ्रेश टोमेटो लगेंगे? तो देखो एक दिन में कितने लगते हैं? 10, है ना? एक पर्सन के लिए एक दिन में कितने ड्राइड टोमेटोज लगते हैं? 10 ग्राम। तो 6 डेज में कितने लगेंगे? 6 10 जा 60, 60 ग्राम। और 10 लोगों के लिए चाहिए, तो 60 10 जा 600 ग्राम्स। 600 ग्राम, सॉरी कहाँ पे आ गया? 60 मटर इज इक्वल टू 600 ग्राम फ्रेश टोमेटोज लगेंगे। कितने लगेंगे? 600 ग्राम ऑफ फ्रेश टोमेटो 6 डेज के लिए। समझ में आया? एक दिन एक पर्सन के लिए कितना चाहिए? 10 ग्राम्स चाहिए, है ना? ड्राइड जो वो चाहिए ड्राइड टोमेटोज है वो 10 ग्राम्स लगते हैं, तो 6 डेज में कितने लगेंगे? 60। और 10 लोग के कितने चाहिए? 600 ग्राम। समझ में आया क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 डेज? देखो ये बता रहा, लिखना पड़ेगा पूरा। ओके, what is the total weight of food for 6 days in each person bag? Even 1 gram extra can make the trek tough. Guess how many of us together weigh 1 gram, about 100? अब देखो ये जो बोल रहे हैं कि एक पर्सन का 6 डेज का कितना वजन होगा, तो जो हमारी जो टेबल थी इसी टेबल पर देख लेते हैं। देखो एक दिन के लिए एक पर्सन को चाहिए 100 ग्राम, तो 6 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 600 ग्राम, है ना?
फ्लोर कितना, आटा कितना चाहिए एक दिन में 100 ग्राम, तो 6 डेज में कितना चाहिए 600 ग्राम। नाउ पल्सेस, पल्सेस का क्या करोगे आप, पल्सेस के लिए 1/3 ऑफ राइस एंड पोटैटो, तो राइस और पोटैटो 6 डेज के लिए कितने चाहिए थे ये 1200, तो 1/3 ऑफ 1200, 6 डेज में 1200 लगेगा ना राइस और फ्लोर, उसका 1/3 कितना हो जाएगा 400 ग्राम। ऑयल 50 ग्राम चाहिए, तो 6 डेज के लिए कितना चाहिए 300 ग्राम, 300 ग्राम। शुगर 50 ग्राम चाहिए एक पर्सन के लिए एक दिन में, तो 6 डेज में कितना हो जाएगा ये भी 300 ग्राम। 6 डेज की लिस्ट बनानी है पर पर्सन। मिल्क पाउडर 40 ग्राम चाहिए, तो 6 डेज में कितना लगेगा 240 ग्राम, है ना। अब टी कितना चाहिए 10 ग्राम, तो 6 डेज में कितना चाहिए 10 6 60 ग्राम। दलिया कितना चाहिए 40 ग्राम, तो 6 डेज में कितना चाहिए 240 ग्राम्स। एंड सॉल्ट 5 ग्राम चाहिए पर डे, तो 6 डेज के लिए कितना चाहिए 30 ग्राम। ओके, ड्राइड ऑनियन 10 ग्राम चाहिए और 6 डेज के लिए कितना चाहिए 60 ग्राम। ड्राइड टोमेटोस 10 ग्राम चाहिए और 6 डेज के लिए कितना चाहिए 60 ग्राम। तो ये हमने पूरा जो निकाल दिया ये 6 डेज का निकाला। इन सबको अगर प्लस करूँ 600 प्लस 600, क्योंकि हमें टोटल निकालना है ना, टोटल बैग, तो 600 600 प्लस 1200 है ना, प्लस 400 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 2, तो टोटल मिला के आता है 2890 ग्राम। तो पर पर्सन जो होगा बैग उसका बच्चों का, एक बैग में कितना होगा 2890 ग्राम। अब ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 2 kg 890 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ ईच पर्सन फॉर 6 डेज। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। हाउ heavy am I? Can you guess the weight of the heaviest animal on this earth? क्या तुम्हें इस वर्ल्ड में जो सबसे हैवी एनिमल्स है उसके बारे में पता है? नो, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। आई एम नॉट मी, आई वेट ओनली 5000 kg। ये बोल रहा है वो मैं नहीं, उस आदमी ने बोला आप ही तो हो इतने बड़े और भारी, उसने वो बोल रहा हाथ एलिफेंट बोल रहा है नो इट्स नॉट मी, आई वेट ओनली 5000 kg। फिर ये बोल रहा है इट इज द ब्लू व्हेल, इट्स वेट इज अराउंड 35 times more than me, so how many thousand kilogram does it weight? एलिफेंट बोल रहा है नहीं, मेरा तो सिर्फ 5000 kg वेट है, मैं दुनिया का सबसे भारी जानवर नहीं हूं, मुझसे भारी जो है वो है ब्लू व्हेल, इसका जो वेट है वो मुझसे भी 35 टाइम्स ज्यादा है। जब एक एलिफेंट का वेट 5000 है तो इसका 35 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा, देखो 35 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा 17500 किलोग्राम। It means 1 10 100,000 10,000 1,75,000 kg वेट है इस ब्लू व्हेल का। समझ में आया? एलिफेंट का कितना है 5000 और ब्लू व्हेल जो है वो एलिफेंट से 35 टाइम्स ज्यादा हैवी है। 35 टाइम्स ज्यादा मतलब 5000 में 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 1,75,000 आंसर। अब देखो उससे रिलेटेड यहाँ पे अभी क्वेश्चंस हैं। Guess how many children of your weight will be equal to the weight of an elephant of 5000 kilogram? अब ये बोल रहे हैं कि जैसे तुम्हारा वजन कितना है, एक बच्चे का लगभग 40 kg जैसा वेट होता है ना। Guess how many, तो 40 kg वेट के कितने बच्चे 5000 kg वेट के अंदर आ जाएंगे?
हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg? तो क्या करना पड़ेगा? एक बच्चे का वेट कितना है? 40 के केजी ले लिया, करीबन 40 kg। तो 5000 के अंदर कितने बच्चे आएंगे? तो 5000 डिवाइडेड बाय 40। अब देखो 4 से ये 0 से एक 0 कट गया, अब इसको काट के देखते हैं। 4 1 जा 4, 1 रिमेनिंग, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग, 20 हो गया, 4 5 जा 20। इसका मतलब 40 kg के 125 बच्चे उसके अंदर आ सकते हैं। समझ में है? कितने? 125 चिल्ड्रंस, वो 40 kg के 5000 kg के वेट के अंदर बच्चे आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेट अराउंड 90 kg। जन्म के टाइम पर एक बेबी एलिफेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है? 90 kg। हाउ मच डिड योर वेट व्हेन यू वर बोर्न? फाइंड आउट। अभी बोल रहे हैं, अब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसका लगभग कितना वेट होता है? 3 kg करीब बच्चे का वेट होता है ना? तो हाउ मेनी टाइम्स इज अ बेबी एलिफेंट हैवियर देन योर वेट एट बर्थ? कि तुम्हारे बर्थ से बच्चे का, ये एलिफेंट का जो बर्थ है वो कितने टाइम ज्यादा है? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 30 टाइम्स। 30 टाइम्स। समझ में आया कि बेबी एलिफेंट का जो वेट होता है जन्म के टाइम पर वो 90 kg होता है, और एक बच्चे का जो वेट होता है जन्म के टाइम पर वो 3 kg होता है। तो एलिफेंट का वेट जो है वो बर्थ के टाइम पर बच्चे के वेट से कितने टाइम्स ज्यादा हुआ? 30 टाइम्स ज्यादा हुआ। समझ में आया? ओके, आगे देखेंगे। शाहिद सेव्स द बैंक। शाहिद ने बैंक को बचाया, कैसे? देखते हैं। शाहिद वर्क्स इन अ बैंक। शाहिद जो है वो बैंक में काम करता है। ही सिट्स एट द कैश काउंटर। वो कहाँ बैठता है? कैश काउंटर पे बैठता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया, गैस अबाउट हाउ मच इट विल। अच्छा, ये एक तो क्वेश्चन रह गया ऊपर को, देख लेते हैं पहले हम लोग कि इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 136 kg ऑफ फूड इन अ डे। अगर एक बढ़ता हुआ हाथी एक दिन में 136 kg फूड खाता है, देन इट विल ईट अराउंड डैश kg इन अ मंथ। अब एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30। एक दिन में कितना फूड खाता है हाथी? 136 kg। तो 30 डेज में कितना खाएगा? तो 136 मल्टीप्लाई बाय 30। अब 30 का एक जीरो तो एज इट इज आ गया। नाउ 3 6 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 4080 मतलब 4080 kg वो एक महीने में खा लेता है एलिफेंट, क्योंकि एक दिन में कितना खाता है? 136 kg। तो एक मंथ में कितना खाएगा? 4080 4080। Now guess about how much it will be eat in a year। तो एक साल में कितना खाएगा? तो देखो 1 मंथ में कितना खा रहा है? 4080। एंड हाउ मेनी मंथ इन 1 ईयर? 12। इट मीन्स 12 मंथ में कितना खाएगा? 4082 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 4896 kg। इट मीन्स वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो 48,960 kg फूड वो एलिफेंट 1 ईयर में खा लेगा। समझ में आया? 1 डे का दिया था और मंथ में कितना खाएगा वो पूछा, और ईयर में कितना खाएगा वो पूछा। तो मंथ में फाइंड करने के लिए क्या होता है? एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30। तो 1 डे का हमें दिया है, तो 30 डेज का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 ईयर से फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 12 से, जो हमारा 1 मंथ का फूड आएगा उसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 1 ईयर का निकल जाएगा। 1 ईयर में एलिफेंट कितना फूड खाएगा। Now अब शाहिद saves the bank। शाहिद works in a bank. He sits at the cash counter.
whenever there are too many coins he does not count them, he just weight them. अब शाहिद जो है वो बैंक में काम करता है और वो कैश काउंटर में बैठता है, मतलब कैश का लेना देने का काम करता है. whenever there were too many coins, जब बैंक में बहुत सारे कॉइन्स जमा हो जाते हैं तो वो उनको काउंट नहीं करता. he does not count them. वो क्या करता है? he just weight them. उनका वजन करता है. कैसे? सी क्या बोल रहा है वो? weighing is so much easier. the weight of a 5 rupee coin is 9 gram. मतलब 5 rupees coin के एक का weight 9 gram है. tell me the weight of the sack and I will tell you the number of coin in it. और बोल रहे हैं मुझे किसी बोरे में कॉइन भर के दो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस बोरे में कितने कॉइन हैं. कैन यू होल्ड दिस कॉइन्स एंड से विच इज द हैवीएस्ट? अब देखो एक 5 रुपीज का कॉइन है, एक 1 रुपीज का कॉइन है और एक किसका है? ये 2 रुपीज का कॉइन है. कैश तो बोल रहे हैं देयर आर टू मेनी कॉइन्स, ही डज नॉट. कैन यू होल्ड दीज कॉइन्स एंड से विच इज द हैवीएस्ट? आप बता सकते हो उसमें कौन सा, पकड़ के बता सकते हो कौन सा इसमें हैवीएस्ट है? वो तो पकड़ के पता चलेगा ना कि कौन हैवी है और कौन हैवी नहीं है. आगे देखते हैं. How many coins are there in a sack of 5 rupees coin if it weights? ये बोल रहे हैं कि अब वेट आपको वजन दिया हुआ है, मतलब इतने इतने वजन के बोरे हैं 5 रुपीज कॉइन के, तो एक बोरे के अंदर कितने कॉइन्स हैं? देखो हम इजीली बता सकते हैं. वो फर्स्ट है 18 kg. कितना है? 18 kg. तो 1 kg इज इक्वल टू, देखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 gram. So 18 kg is equal to 1000 multiplied by 18. It means 18,000 ग्राम. ठीक है. और वेट ऑफ 1 5 रुपीज कॉइन इज कितना दिया हुआ है? 9 ग्राम. तो वेट ऑफ 18,000 ग्राम में कितने कॉइन होंगे? तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे. तो 9 2 18 0 0 0. इसका मतलब 18 kg में कितने कॉइन्स होंगे? 2000 कॉइन्स होंगे. अब देखो गिनते बैठते अगर हम 2000 कॉइन्स को तो कितना टाइम जाता. हमें वेट मालूम था तो हमने वेट की हेल्प से नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड कर लिए. अब ये बोल रहे हैं कि एक 5 रुपए कॉइन का वेट कितना होता है? 9 ग्राम होता है. वो ऊपर दिया हुआ है, देखो आगे दिया है ना यहाँ पे कैशियर के पास कि द वेट ऑफ 5 रुपए कॉइन इज 9 ग्राम. 199 पेज पे दिया है. तो टोटल वेट हमको मालूम है. अब हमें ये फाइंड करना है कि इतने वेट के अंदर कितने कॉइन्स आएंगे. तो 18 kg वेट के अंदर 2000 कॉइन्स आएंगे. दूसरा है 54 kg. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो हम क्या कर रहे हैं? पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो 54 kg इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 1000. तो कितना हो जाएगा? 54,000 ग्राम. ठीक है. तो कितने हो गया? 54 kg को हमने कन्वर्ट कर लिया 1000 ग्राम. अब एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है तो 54,000 ग्राम का वेट में कितने कॉइन्स होंगे? तो 9 से डिवाइड कर देंगे. 9 6 54 0 0 0. इट मीन्स कितने कॉइन्स होंगे? 6000 कॉइन्स होंगे. कितने आएगा यहाँ पे? 6000 कॉइन्स आएगा. अब है 4500 ग्राम. अब यहाँ पे ग्राम दिया, पहले तो किलोग्राम दिया था तो हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर 9 से डिवाइड किया क्योंकि वेट ऑफ 1 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम. एक 5 रुपीज कॉइन का जो वेट है वो कितना है? 9 ग्राम है. तो इसलिए हम क्या करेंगे? किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसको 9 से डिवाइड किया. अब यहाँ पे दिया है 45,000 ग्राम. तो ग्राम ही दिया हुआ सीधे, तो इसको तो डिवाइड बाय 9 कर देंगे, है ना. 9 5 45 0 0. इसका मतलब कितने कॉइन है 5 रुपीज के? 500. तो 4500 ग्राम के अंदर कितने कॉइन्स आएंगे? 5000 कॉइन्स आएंगे. ठीक है. अब दूसरा देखेंगे 2 kg 250 ग्राम्स के अंदर. तो एक केजी में और एक ग्राम में, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम, है ना. अब 2000 और दूसरा ग्राम कितना है? 250. उसको प्लस कर देंगे 250. तो कितना आंसर हो गया? 0522. 2250 ग्राम. ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. अब एक
5 रुपए कॉइन का वेट कितना है 9 ग्राम, डिवाइड बाय 9 कर देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इसका 250। तो इसका मतलब कितने कॉइन्स होंगे, 250 कॉइन्स होंगे। 54 केजी में कितने आए थे हमारे, 6,000 है ना, 6,000 कॉइन आए थे। 4,500 में कितने कॉइन आए, 5,000 कॉइन आए। कैसे आ रहे हैं पता चल रहा है ना। अब नेक्स्ट देखो 1 केजी एंड 125 ग्राम। तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। पहले दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आधा किलोग्राम और आधा ग्राम नहीं चलता है। तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 125 केजी इज इक्वल टू 1000 multiply by 1250, है ना, 1250। तो टोटल करके कितना आ गया, 1125 ग्राम आ गया। तो ये क्या हो गया, हमने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है ना। कितना था, 1 केजी 125 ग्राम, तो कन्वर्ट करके क्या हो गया 1125, उसको डिवाइड बाय 9 कर देंगे, तो 9 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। तो समझ में आया क्या किया मैंने इसमें, हमको एक 5 रुपी कॉइन का वेट मालूम था कि वेट ऑफ 1 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम। अब हमको वजन दिया हुआ था, वेट्स दिए हुए थे, उन वेट से हमें फाइंड करना था कि उसके अंदर कितने 5 रुपीज के कॉइन है। जैसे पहला था 18 केजी, तो वेट हमारा किसमें है, ग्राम में। तो ये किलोग्राम में नहीं चलेगा, इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18 केजी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो मेरा हो गया 18,000। अब 18,000 को मैंने डिवाइड किया 9 से, क्यों, क्योंकि वेट ऑफ 1 कॉइन इज 9 ग्राम। तो 18 केजी वेट के अंदर कितने कॉइन आएंगे, तो हमने 18 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके उसको 9 से डिवाइड किया। ऐसे सेम 54 को डिवाइड करके 9 मल्टीप्लाई किया ग्राम में और फिर डिवाइड किया 9 से। ऐसे सेम, ये तो ग्राम में ही था तो डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर दिया। ये हाफ किलोग्राम में था, हाफ ग्राम में था, तो पहले मैंने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, दोनों ग्राम को ऐड किया तो टोटल ग्राम आ गया 1125। उसको मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि वेट ऑफ 1 5 रुपी कॉइन इज 9 केजी, 9 ग्राम, सॉरी केजी नहीं। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, येलो कलर के बॉक्स के अंदर वो बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है 2250 grams can also be written as 2 kg 250 grams, can you explain why। 2250 grams को हम 2 kg 2 kg 250 ग्राम्स लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमारा यूनिट किसमें दिया हुआ है 2250 ग्राम्स, मतलब ग्राम क्या है, छोटी यूनिट है, किलोग्राम उससे बड़ी है। इसको अगर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 में कितने जीरो है, 3, 1 2 3, डेसिमल कहाँ आएगा, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 kg बन गया एंड 250 ग्राम्स रह जाएंगे। समझ में आया। तो इसलिए हम इसको 2 kg 250 ग्राम्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, समझ में आया, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है ग्राम को किलोग्राम में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा, डेसिमल के आगे वाला पार्ट हो जाएगा किलोग्राम और पीछे वाला हो जाएगा ग्राम। अब 2 रुपी कॉइन वेट इज 6 ग्राम। अब ये बोल रहे 2 रुपीज का एक कॉइन है जिसका वेट कितना है, 6 ग्राम है, ठीक है। सो देन हाउ मच विल 10,000 कॉइन वेट, नहीं ये पढ़ो ना, हाँ, तो व्हाट इज द वेट ऑफ सेट विथ 2200 कॉइन्स। अब ये बोल रहे हैं एक 2 रुपी कॉइन का वेट 6 ग्राम है, तो 200 कॉइन्स का वेट कितना होगा, तो एक का वेट 6 ग्राम, तो 2200 कॉइन्स का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 0 0, 6 0 0, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 2 12 प्लस 1 13 कितना होगा, अब देखो 13 ग्राम में आया। अब इसको किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आएगा, 3 डिजिट करके 3.200। तो डेसिमल के आगे वाला होल नंबर है, तो इसको मैं क्या, ये हमारे क्या बन गए किलोग्राम, और जो डेसिमल के पीछे रह गए वो रह गए ग्राम। तो ये हो जाएगा 13 kg एंड 200
ग्राम्स। समझ में आया? टोटल उन्होंने बोला 2 रुपीज का जो कॉइन है उसका वेट 6 kg है, तो इतने कॉइन्स का वेट कितना होगा? जब एक का 6 kg दिया है तो इतने सारे उसका कितना होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक का दिया हो, ज्यादा का पूछा हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। ओके, अच्छा ये मिटाना पड़ेगा। देखो इस तरीके से ओवर, इसे साथ के साथ लिखते रहने का, आपको समझते समझते। ओके, अब ये बोल रहे हैं तो एक 2 रुपीज कॉइन का वेट 6 ग्राम है, तो 2200 कॉइन्स का वेट क्या होगा? हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो मेरा आंसर आया 13 kg और 200 ग्राम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 कॉइन्स। 3000 कॉइन्स का वेट क्या होगा? तो 3000 कॉइन्स का पहले हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3000 मल्टीप्लाई बाय 6 is equal to 6 0 0 6 0 0 6 6 3 18, तो ये क्या बन गया? 18। अब उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 9 से, तो 9 2 18, 2000 कॉइन बनेंगे। कितने कॉइन बनेंगे? 2000। नहीं, रॉन्ग हो गया, रुको। ये टोटल कॉइन्स कितने दिए हुए हैं? 3000, और एक कॉइन का वेट कितना है ना? क्या दिया हुआ है? 2 रुपी कॉइन वेट 6 ग्राम। 6 ग्राम है, 9 नहीं है, 6 है। तो टोटल 3000 कॉइन का वेट कितना हो जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। 6 दिया हुआ है, तो 6 का क्या आंसर आ जाएगा? 6 0 0, 6 0 0, 6 0 0, 6 3 18, 18000 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 में 30 डेसिमल का आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 kg। 18 kg, इसका मतलब 3000 कॉइन्स का वेट कितना होगा? 18 kg। समझ में आया? एक 2 रुपी कॉइन का वेट 6 ग्राम है, तो 3200 रुपीज की कॉइन का वेट कितना होगा? जब एक का 6 है तो 3000 का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, इफ 101 rupee coin weigh 485 gram, then how much will 10,000 coin weight? 101 रुपी कॉइन का वेट दिया हुआ है, एक का नहीं दिया है। कितने 1 रुपीज कॉइन का वेट दिया? 100। कितना दिया है? 485 kg। तो 1 कॉइन का वेट कितना हो जाएगा? 485 मल्टीप्लाई बाय 100 kg। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 101 रुपी कॉइन का वेट दिया हुआ है और 10,000 कॉइन का वेट पूछा है, तो पहले हमें 1 कॉइन का वेट निकालना पड़ेगा ना। तो 1 रुपी कॉइन का वेट 485, तो 1 रुपीज कॉइन का वेट 485 डिवाइडेड बाय 100। अब 10,000 का कितना हो जाएगा? 485 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया कि एक साथ सॉल्व कर लूंगी। 101 रुपी कॉइन का वेट दिया था 485, तो पहले हमने 1 कॉइन का वेट निकाला, तो टोटल वेट डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब कितने का वेट पूछा है? 10,000, तो 10,000 का वेट क्या हो जाएगा? जब 1 का 485 अपॉन 100 है, तो 10 का कितना हो जाएगा? 10,000। तो देखो 20 से 20 कट, नाउ 100 मल्टीप्लाई बाय 485 कितना हो जाएगा? 48500, इट मीन्स 48,500 ग्राम। अब इसको हमें किलोग्राम में लिखना है यहाँ पे, है ना। देखो 18,48500 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 48,500 ग्राम इज इक्वल टू 48,500 डिवाइडेड बाय, तो 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 3 डिजिट के आगे, तो 48.500, इट मीन्स 48 kg, और जो बच गए वो क्या रह गए? ग्राम, 500 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 और यहाँ हो जाएगा 500 ग्राम। समझ में आया किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है ना। विद योर आईज क्लोज कैन यू टेल विच इज हैवियर, 100 रुपीज नोट और 50 रुपीज नोट?
दिस मे बी डिफिकल्ट टू से। अब आंखें बंद करके अगर आपके हाथ में मैं एक 100 रुपए का नोट, 100 रुपीज का नोट रखूं और एक 50 रुपीज का नोट रखूं और आपसे पूछूं कौन सा भारी है, तो क्या आप बता सकते हो? दिस मे बी डिफिकल्ट ना, ये कहना बहुत कठिन होगा। बट शाहिद हु कैन नॉट सी हैज अ बेटर सेंस ऑफ टच देन मोस्ट पीपल। लेकिन शाहिद जो देख नहीं सकता, उसके पास एक टच की एक स्पेशल सेंस है, बहुत अच्छी सेंस है। उसने क्या किया, वंस शाहिद नोटिस दैट अ बंडल ऑफ नोट विच केम टू द बैंक फेल्ट डिफरेंट एंड हैवियर। एक बार शाहिद ने एक नोट का बंडल था जो बैंक से आया था, उसने उसको महसूस किया, उसको वो कुछ अलग लगा, मतलब कुछ भारी लगा। ही आस्क्ड द मैनेजर टू चेक। उसने मैनेजर को बोला चेक करने के लिए। अदर लुक्ड एट इट बट फाउंड नो प्रॉब्लम। दूसरे लोगों ने भी उसको देखा लेकिन उनको कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं लगी, कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं लगी। ही इंसिस्टेड एंड सो अ मशीन वॉज ब्रॉट वे इट। फिर लेकिन उसने उसको बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, आप देखो। फिर एक वेइंग करने वाली मशीन को लाया गया। इट शोड दैट द नोट्स वर फेक। उससे पता चला कि वो जो नोट थे वो नकली थे, नॉट रियल, असली नहीं थे। वंस ओ शाहिद यू रियली सेव द बैंक सेड एवरीवन। फिर सबने उसको बोला ओ शाहिद तुमने जो है बैंक को बचा लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नोट्स होते हैं उनको हम देखकर ऐसे बता नहीं सकते कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, क्या सब एक जैसे होते हैं क्या। लेकिन जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उन पे एक अलग टाइप का सेंस होता है, वो टच फील करके बता सकते हैं कि कौन सा कुछ कर। देखो शायद तो देख नहीं सकता लेकिन उसको फेल्ट, उसने महसूस किया फील टच करके कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उसने बैंक को जब बोला चेक करने के लिए तो पता चला कि वो नकली नोट थे, फेक थे। तो सब लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की और बोला कि तुमने बैंक को बचा लिया। बस इस चैप्टर में बस इतना ही था बेटा, इसमें बाकी और कुछ नहीं है। बस आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, मेन तो वही है। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स? लुक फॉर अ शेप, सी मेक out different notes and coins and look for a shape etc on notes of rupees 20 50 100 500 and feel it। मतलब वो लोग जो देख नहीं सकते वो कैसे फाइंड करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट नोट हैं, है ना। तो वो जो है दे कैन रिकॉग्नाइज डिफरेंट नोट्स बाय फीलिंग एंड टचिंग देम। वो लोग फील करके टच करके फील कर लेते हैं कि ये ऐसा शेप है तो मतलब ये इतने रुपीस का नोट है। देयर सेंस ऑफ टच इज वेल डेवलप्ड। Shapes mentioned above are made to easy assist blind people in recognize a note। Should we look for a check if a 100 rupees note is real or fake? अब एक 100 rupees नोट को अगर आपको फाइंड करना है, पता लगाना है कि वो असली है कि नकली है, तो कैसे फाइंड करोगे? एक तो उसकी शेप, साइज, पेपर, स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, या वाटर मार्क, द वाइट एरिया विद गांधी इमेज, ये जो यहाँ पे होता है। और आरबीआई ऑन द शाइनी सिक्योरिटी थ्रेड, ये सब यहाँ पे एक धागा जैसा होता है शाइनी चमकने वाला, वो है कि नहीं। इन सब चीजों से हम पता कर सकते हैं कि हमारा नोट असली है कि नकली है। ओके, सो ये इस चैप्टर में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी वर्कबुक सॉल्व करेंगे, वर्कबुक के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस पूरा होता है। ये हमारी बुक का लास्ट लेसन था, है ना। अच्छे से पढ़ना, और कोई डिफिकल्टी हो तो शाम को 4 to 5 में आप उससे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।